हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक ही होंगे, है ना। तो मेरे चैनल में काफ़ी समय से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, ठीक है। उसके कुछ कारण थे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे विद इन 4-5 मंथ्स तक, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर की वीडियो ही आती रहेंगी। मैंने जो भी बीएससी सेकंड ईयर के नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, वो तीनों सब्जेक्ट जो है मैं पूरे की पूरे सब्जेक्ट आपको जो है करवाऊँगा, ठीक है, जितना मेरे से पॉसिबल होगा, ठीक है। उन सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगी। प्लस विद इन 3 and 4 मंथ के बाद जो है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड साथ में +1 +2 एंड क्लास 10th, इन तीन स्ट्रीम की भी आपको जो है क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। एंड साथ में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे जो भी आप आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर +2 जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं ऑल इंडिया लेवल के या फिर अपने स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं कोई भी, ठीक है, तो उन एग्ज़ाम में कॉमन सी बात है, सभी में इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन जियोग्राफी आती है, वर्ल्ड जियोग्राफी आती है, आपका जनरल मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आती है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सभी आते हैं ना। तो मैं इन सभी की भी आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि जितना इजी वे में जाकर मैं आपको कोई टॉपिक करवाऊं, ठीक है, मैं उतना इजी वे में जाकर आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बस आपका ये काम होगा कि जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, ठीक है, वो आपने बिल्कुल नोट कर देनी, मतलब कि अपने दिमाग में बिठा लेनी पूरे अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से फुल अटेंटिव होके जो है वीडियो देखनी है आपने, ठीक है। एंड मैं साथ में आपको मैं मेरी वीडियो में आपको कंप्लीट मैं डिक्टेट करूँगा और समझाऊँगा, और इसका जो आप अब एग्ज़ाम में आपको लिख कर एग्ज़ाम मांगता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, तो मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आपको जो है आप स्नैप ले लीजिए, लिया कीजिए, जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा उसके मेरे पास नोट्स होंगे, ठीक है। तो आपने उस नोट्स के क्या लेने, स्नैप ले लेने। अगर आपको वो नोट्स अच्छा लगता है लिखने के लिए कि वो आप एग्ज़ाम में वही लिखेंगे, तो आपने वो उसका भी अपने कॉपी में नोट्स बना लेना। वरना आपको जहाँ से जो भी जिस भी बुक से जहाँ से भी आपको जो चीज़ समझ आती है ना, ठीक है, आपको वही चीज़ प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर कहीं और से समझ आता है, ठीक है, तो आप कहीं और से जो है उसकी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज हमारा टॉपिक होगा वो बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है, सीक्वेंस। आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग जो ईयर में होंगे मे भी टॉपिक, कईयों में फर्स्ट ईयर में होगा सीक्वेंस टॉपिक, कई यूनिवर्सिटियों में, कईयों में बीएससी थर्ड ईयर में होगा मे बी सीक्वेंस टॉपिक, तो ठीक है। तो टॉपिक तो एक ही रहेगा, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ईयर हो आपका, ठीक है। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगा वो है सीक्वेंस टॉपिक, ठीक है। तो सीक्वेंस टॉपिक, और मैं जो भी आपको टॉपिक कराऊंगा ना, ठीक है, वो टॉपिक जो है मैं कंप्लीट जब तक नहीं कर देता ना, उसके बाद जो है मैं अगले टॉपिक पे जंप करूंगा, उससे पहले मैं अगले टॉपिक में नहीं जाऊंगा। तो मैं आपको सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस में आपको पूरी करवा के ही अगले टॉपिक पे जंप करूंगा। इस धीरे 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 करके हम जो है बीएससी सेकंड ईयर की सारी वीडियो लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की मैं बना दूंगा, ठीक है। एंड साथ में फिर हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जंप करेंगे, एंड +1 +2 एंड 10th की वीडियो, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिर लगातार वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और मैं अपना जो है 4-5 मंथ के बाद में भी जो है टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, तो ठीक है। आप टेलीग्राम बेस्ट ऐप है, आप वहाँ पे जाके जो है अलग अलग चैनल हैं स्टडी के, ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खासकर डेली क्विज़ चली होती हैं, ठीक है। तो कोई भी चैनल आप प्रेफर कर सकते हैं जहाँ से आप अपना नॉलेज गैदर कर सकें, ठीक है, जो आपको काम आएगा आगे, ठीक है। तो आपने अपने समय की इम्पोर्टेंस जो है पहचाननी है कि जो चीज़ जिस समय पे करने की है, ठीक है, वो उस चीज़ को उसी समय पे आपने करना है, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, ठीक है, ये किसी के लिए वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम अपना समय वेस्ट ना करते हुए सीक्वेंस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सीक्वेंस पे सबसे पहले मैं आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप क्या सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस क्या चीज़ है। ये जो मैंने लिखा है ना, इफ़ एन इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एन जो है ना, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस बंदे ने
ये पता कर लिए कि n क्या चीज़ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आगे n पे ही वेस्ट होंगे, नेचुरल नंबर की ही सीक्वेंस से आएंगी आपको, आगे जितनी भी आएंगी वहाँ पे n सभी में ही होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू होती है आपकी, n की वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। जो भी है ये n की वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो n की वैल्यू इतनी होती है आपकी, तो ये आपने याद रखना कि n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन तक आपकी n की वैल्यू होंगी, ठीक है। साथ में अब सीक्वेंस की डेफिनेशन करें हम, तो सीक्वेंस की होती है इफ़ n इज़ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब n क्या है, सेट है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 अप टू सो जो भी नेचुरल नंबर हैं आपके, एंड x बी एनी सेट, देन फंक्शन f n अप्रोचेज टू x, ठीक है, इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा, क्या फंक्शन, फंक्शन f सच दैट n अप्रोचेज टू x इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। साथ में ये डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और अनदर डेफिनेशन जो है सीक्वेंस की वो ये है कि ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। हुज डोमेन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज इज एनी सेट एक्स, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर दी, सेट एनी सेट एक्स, ये रेंज रिप्रेजेंट कर रही है आपकी, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई सीक्वेंस है ए एन, सीक्वेंस को नोटेशन ऐसे देते हैं हम, कोई भी जैसे ए एन से दे दो या फिर यू एन से दे दो, कई बुक्स में आपको करली ब्रैकेट्स ऐसे क्लोज की होगी और कई बुक्स में आपको ऐसे लेस देन का एरो और ऐसे ही करके ग्रेटर देन का एरो में ही क्लोज कर दी होगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना कि सीक्वेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लो आपके पास सीक्वेंस है कोई भी, जैसे ए एन है आपके पास 1 में एन, वेयर एन इज, मैंने बोला कि जिसने एन समझ लिया ना उसने सीक्वेंस समझ ली, बस ये एन बिलोंगिंग टू एन मीन्स एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो सीक्वेंस क्या बन गई इसकी, अब इसकी आपने सीक्वेंस बनानी है, तो सीक्वेंस क्या बन गई इसकी, ये मैंने सीक्वेंस लिखा, ठीक है। इसकी सीक्वेंस जैसे एन की वैल्यू नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। तो एन की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। ये फिर जब एन की वैल्यू 2 पुट की तो वो ऊपर 1 है, नीचे क्या आ गया 2, फिर एन की वैल्यू 3 पुट की, ऊपर 1 है, नीचे आ गया 3 अप टू सोन, ऐसे ही 1 में एनथ वैल्यू तो क्या ऐसे करके ही जाएगा, ठीक है। तो ये होगी आपकी जो सीक्वेंस, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके क्वेश्चन आएंगे आपको, बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। तो बॉन्डेड सीक्वेंस क्या चीज़ होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस है आपकी, अब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस है ए एन इज सेट टू बी बॉन्डेड, अब बॉन्डेड जहाँ पे भी आ गई ना बात, बॉन्डेड 2 प्रकार की बॉन्डेड होती है सीक्वेंस, एक बॉन्डेड अबव होती है, एक बॉन्डेड बिलो होती है। तो सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बॉन्डेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है के, सच दैट जो ये आपकी ए एन है मीन जो आपकी सीक्वेंस है वो लेस देन होनी चाहिए के से, के भी एनी रियल नंबर लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है ना वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। और जब भी इन्फिनिटी आ जाता है तो हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ये ओपन ब्रैकेट है जिनको ऐसे क्लोज ब्रैकेट ऐसे करके होते हैं, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट इनसे नहीं, जब इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है तब हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट जो आपकी ए एन है सीक्वेंस है वो लेस देन के, इसका बोलने का मतलब है कि जब भी आपको ना क्वेश्चन में ये आए, ये की पॉइंट याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन बन गई आप सोल्व करते करते कि ए एन इज लेस देन या फिर इक्वल टू जो भी है, ठीक है, ये आ गया किसी फाइनाइट के मीन मैंने 3 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो ए एन इज लेस देन के, ऐसी सिचुएशन बनी तो हमेशा याद रखना वो चीज़ होगी बॉन्डेड अबव, ठीक है। वो चीज़ आ गई आपकी बॉन्डेड अबव, ठीक है, वो चीज़ आ गई आपकी बॉन्डेड अबव। अब हमने सिमिलर वे में जो है बॉन्डेड बिलो स्टडी करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बॉन्डेड सीक्वेंस की 2 प्रकार की होती हैं, एक बॉन्डेड अबव होगी, एक बॉन्डेड बिलो। तो सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो कब होगी, सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी बॉन्डेड बिलो इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, हमने कौन सा ले लिया, उसमें पीछे के लिया था, इसमें हमने एच ले लिया, सच दैट अब उल्टा हो जाएगा, अब जो ए एन है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच होगी, मतलब कहीं पे भी आपको ये फंडा आ गया सीक्वेंस के क्वेश्चन सोल्व करते समय कि ए एन की वैल्यू आपकी किसी नंबर से, मान लो कोई फाइनाइट नंबर 5 ले लिया मैंने, ठीक है, इस सीक्वेंस की वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब होता है साइन का ग्रेटर दैन, ये साइन होता है लेस दैन, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू, ए इक्वल टू का निशान ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। तो अगर सीक्वेंस किसी भी नंबर से ग्रेटर दैन इक्वल टू आ गई तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, बॉन्डेड बिलो है, बॉन्डेड बिलो है, ठीक है। और अगर सीक्वेंस किसी भी नंबर से जो है क्या होगी,
लेस देन होगी, मान लो कोई भी नंबर है 3 ले लिया मैंने, ठीक है, तो इससे लेस होगी, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि ये बॉन्डेड अबव है, ठीक है। ये 2 की पॉइंट मैंने बताए, बॉन्डेड बिलो एंड बॉन्डेड अबव के, इनको नोट रखना, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। एंड साथ में इन डेफिनेशनों को भी नोटेड आउट रखना। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कोई भी अगर सीक्वेंस है उसको हम बॉन्डेड अबव कब बोलेंगे, अगर कोई हमारे पास नंबर है एच सच दैट एच इज़ लेस दैन और इक्वल टू ए एन, मतलब जो एच की वैल्यू है वो लेस देन होगी आपकी ए एन से, मतलब ए एन की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि एच की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए एन है, मतलब ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच है। यही हुआ ना इसका मतलब, कि कोई बंदे की हाइट किसी दूसरे व्यक्ति की हाइट से जो है लंबी है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति की हाइट उस व्यक्ति की हाइट से छोटी होगी, ठीक है। तो ये बोलने का मतलब कि अगर एच लेस देन और इक्वल टू ए एन है तो इसका मतलब है ए एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एच है, ठीक है। तो वेयर एन बिलोंग टू, ये जो एन है ना ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये याद रखना बस कि एन नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये याद रखियो बस नेचुरल नंबर का फंडा, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। और अगर सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड, बॉन्डेड कब होगी, बॉन्डेड मैंने बता दिया कि अगर बॉन्डेड होगी तो वो होगी बॉन्डेड बिलो और एज वेल एज बॉन्डेड अबव। तो सीक्वेंस इज बॉन्डेड इफ इट इज बॉन्डेड अबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो, ठीक है। दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर। अब हमने जब बॉन्डेड बिलो किया या बॉन्डेड अबव किया तो हमने अलग अलग करके रियल नंबर डिफाइन किए। यहाँ पे हमने सीधे बोल दी कि देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर एच एंड के सच दैट जो एच है आपका वो लेस देन इक्वल टू ए एन है। मतलब ये किसकी सिचुएशन, इतना पार्ट जो ये पार्ट है ये किसकी सिचुएशन बन गई, ये बन गई बॉन्डेड बिलो की सिचुएशन। और ये ए एन अगर सीक्वेंस, मैंने बोला कि सीक्वेंस किसी नंबर से ग्रेटर है तो वो बॉन्डेड बिलो की सिचुएशन है। अगर कोई सीक्वेंस जो है किसी नंबर से लेस है तो वो बॉन्डेड अबव की सिचुएशन है, बस ये याद रखना। और सीक्वेंस को हम अनबॉन्डेड कब कहेंगे, जब वो बॉन्डेड ही नहीं होगी, मतलब इफ इट इज़ नॉट बॉन्डेड देन इट इज़ अनबॉन्डेड, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जिसके भी क्वेश्चन बनेंगे आगे, ठीक है। तो सीक्वेंस ए एन, ठीक है, ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जिज टू लिमिट एल। कन्वर्जेंट का मतलब है कि किसी चीज़ को कन्वर्ज कर रही है कोई सीक्वेंस, ठीक है। तो किसी चीज़ इन द सेंस कि किसी लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस ए एन इज सेड टू कन्वर्ज टू लिमिट एल, ठीक है। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन कोई भी नंबर ले लिया हमने वो ग्रेटर देन जीरो है, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। एम क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट, ये चीज़ याद रखना बस कि ए एन minus of L is less than epsilon for every n is greater than or equal to m. L is called the limit of a sequence, ठीक है। मतलब ये चीज़ है बस, ये चीज़ और ये चीज़ याद रखने की कि सीक्वेंस जो ये इसको बोलते हैं ना, ये जो 2 निशान लगाए इसको बोलते हैं एब्सोलूट वैल्यू। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन माइनस ऑफ एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। एल इज का लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो द लिमिट इसका पूरा एज होल जो निचोड़ निकला, इसका मतलब ये है कि इफ लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इजकल टू एल, इसका मतलब है कि ए एन की वैल्यू आपकी, इसको बोलते हैं अप्रोच करना, ए एन की वैल्यू आपकी एल को अप्रोच करेगी। कब करेगी, जब ये एन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ये अभी आपको समझने में टफ लग रहा होगा, बट जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आगे, अब क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक की था कन्वर्जेंट का ये। अब ये लास्ट एक टॉपिक है डाइवर्जेंट का, ठीक है, उसको मैं बुक से आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नोट करनी होंगी तो आप अपनी जो नोट्स की कॉपी है उसमें नोट कर सकते हैं। कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और यही हमेशा जब भी आप कोई चैप्टर करते हैं ना तो पहले उसका जो इन्फॉर्मेशन होती है, बारीक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बिना वो चैप्टर अधूरा होता है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। कन्वर्जेंट का मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने पीछे डेफिनेशन की कन्वर्जेंट की, मतलब कन्वर्जेंट में हमने क्या बोला कि ये जो लिमिट है, यार पेन नीचे रहा है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। मतलब ए एन की वैल्यू किसी, ये एल क्या है, कोई ना कोई नंबर आएगा यहाँ पे, फाइनाइट नंबर आएगा कोई ना कोई, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन पे अप्रोच कर गई ए एन की वैल्यू, जब एन की वैल्यू को आप इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, ठीक है, लिमिट एन, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी ए एन की वैल्यू में जहाँ एन की वैल्यू एन भी होगी टर्म, तो जब आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो ये सिचुएशन होगी कन्वर्जेंट की। बस डाइवर्जेंट में उल्टा, उल्टा इन द सेंस की लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब
ये ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई, मतलब ए एन की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई जब आपने एन इन्फिनिटी अप्रोच किया। उसमें ए एन की वैल्यू आपकी कोई फाइनाइट, ए एन की वैल्यू यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आ रही थी जब आपने एन को इन्फिनिटी अप्रोच किया था, ठीक है। यही थी दोनों में कॉमन डिफरेंस कि यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर आएगा बट यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। मे बी ये इन्फिनिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी आ सकती है। तो जब भी याद रखना, आप ध्यान से सुनो ये दो बातें, ठीक है। अगर इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, ठीक है, एल इज कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट। बट इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट। और लास्ट टॉपिक है ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेटरी का मतलब ये होता है, ओसिलेशन का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों के बीच में झूल रही है चीज़, मतलब कि वो ना ही तो कन्वर्जेंट हो रही है ना ही डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो वो क्या बोलने जाएंगे उसको, ओसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं अब आपके इनके क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।